EVMs की कारकर्दगी पर शुकूक व शुबहात का इजहार, सुप्रीम कोर्ट से फिर एक मरतबा रुजू होने का ऐलान, दिल्ली में अपोजिशन पार्टियों का इजलास। EVMs के एतबार पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कई अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि वो कम अज कम 50% वोट्स को पेपर ट्रायल से तस्दीक करने के मुतालबे पर फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। अपोजिशन पार्टियों ने, जिनमें कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, TDP, समाजवादी पार्टी, CPI व CPM भी शामिल थे, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका मकसद इंतखाबी अमल में शफाफियत के मसले और राय दहिंदों के हुकूक को उजागर करना था। 21 अपोजिशन जमातों ने मशीनों के नामुनासिब तौर पर काम करने और मशीनों में उलट फेर के मसले को मुत्तहिदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इंतबाह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मुनक्कद की गई थी, अहम अपोजिशन जमातों के कायदीन ने EVMs की कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए और कई शुबहात का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन पर शदीद नुक्ताचीनी की। कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के बाद कई सवालात इस खुसूस में उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक जमात को वोट देने के लिए बटन दबाने पर किसी दूसरी जमात को वोट जा रहा है। VVPAT में निशान सिर्फ 3 सेकंड्स तक ही दिखाई दे रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत बचाओ के नारे के तहत की गई। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें इस मसले को कानूनी तौर पर आगे ले जाएंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपोजिशन जमातों के लीडरों के इजलास के बाद मुनक़द की गई। संघवी ने कहा कि बगैर किसी जांच के लाखों राय दहिंदों के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से ऑनलाइन हज़्फ कर दिए गए। पार्टियों ने इस सिलसिले में कमीशन को तवील फहरिस्तें दी हैं। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम 50 VVPATs के ट्रायल्स की गिनती ज़रूरी है। हम इस मसले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। उन्होंने कहा कि कमीशन ने इस सिलसिले में हमारी जानिब से किए गए मुतालिबे पर कोई तवज्जो नहीं दी है। हमने शफाफियत का कमीशन से मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के मासिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कमीशन अगर VVPATs की स्लिप्स की गिनती करता है तो इसके लिए 5 से ज़ायद दिन दरकार होंगे। हमने कमीशन से कहा कि वो अपनी टीम के अरकान की तादाद में इजाफा करे। ऐसा करने से 5 दिन दरकार नहीं होंगे। मजीद पोलिंग ओहदेदारों की इस अमल में तेज़ी के लिए ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने इस मसले पर गुज़िश्ता रोज़ कमीशन से मुलाकात के बाद अदम इत्मीनान का इजहार किया था, कहा कि इस मसले को कई दिनों से वो उठाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले पर अपोजिशन जमातें मुतमईन नहीं हैं। अदालत उज़्मा ने कमीशन को हिदायत दी थी कि वो हर असम्बली हलके में 1 तब 5 VVMs के VVPATs की दरमियान में जांच करे। उन्होंने कहा कि एक नई दरख्वास्त इस खुसूस में अदालत उज़्मा में दाखिल की जाएगी। चंद्रबाबू ने कहा कि पहले मरहले के इंतखाबात में बड़े पैमाने पर EVMs में उलट फेर की गई है। उन्होंने फहरिस्त राय दहिंदगान से नामों के हज़्फ करने का मसला उठाया और कहा कि कमीशन को इसका नोट लेना चाहिए और हमारी तशवीश को दूर करना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि EVMs में उलट फेर की गुंजाइश मौजूद है। वो जमहूरियत को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि EVMs पर से भरोसा उठ गया है। उन्होंने पेपर बैलेट से इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया और कहा कि अगर दोबारा मोदी बरसरे इख्तिदार आ गए तो मुल्क से जमहूरियत का खात्मा कर देंगे, जिस तरह हिटलर ने जर्मनी के चांसलर बनने के बाद किया था। उन्होंने इस सिलसिले में BJP के लीडर साक्षी महाराज की जानिब से दिए गए बयान का हवाला दिया।